ए कोंडो, ऐसे तो बिल्कुल नहीं। श्रीजाओसन। श्रीजाओसन। हाँ। श्रीजाओसन से जल्दी उठो। हाँ। ये एक इमरजेंसी है, हथियार के साथ सब तैयार हो जाओ। क्या है? अभी तो खबर भी नहीं हुई। क्या मजाक है? आईजू से एक मैसेज आया, राज्य महल संकट में है। महल में? तुम्हारे बाल ऐसे क्यों दिख रहे हैं? तुम्हारा मतलब जहाँ राजा रहते हैं उनके साथ के सिपाहियों का क्या? अपने साम्राज्य को बचाने के लिए वो लोग तैयार, लेकिन अभी भी श्रीजावा की ही बातें। लेकिन श्रीजावा को कोई भी साथ ले जाना नहीं चाहता। सब लोग पूरी तरह से तैयार हो, चलो। मिबुरो को अब महल की सुरक्षा करनी होगी। हामागिरी गेट से होते हुए हमें वहां पहुंचना है। तुम्हारा मतलब है हमारी लड़ाई महल के अंदर होगी? लेकिन कौन उस पर अटैक कर रहा है? शायद चोसू। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो उन्हीं की थी। हाँ, लेकिन देखकर लगता है कि उन्होंने धोखा दिया है। धोखा दिया है? किस लिए? इसके बारे में मुझे तो नहीं पता, लेकिन हमें बताया गया आईजू और सुतामा उनकी जगह लेंगे। सुनिए, मेरी बहन नोबल कोर्ट के पास में रहती है, वो तो ठीक होगी ना? मुझे भी डर लग रहा है। चूसू के बारे में वो बात कर रही थी, साफ साफ तो कुछ नहीं बताया। देश के अंदर गृह युद्ध छिड़ चुका है। जो देश की रक्षा के लिए कसम खाते थे, आज वही देश को मिटाने पर तुले हैं। क्या है? तुम में से किसी को पहचाना नहीं। तुम लोग किसके अंडर काम करते हो? और वो आईजू की तरफ से है। आईजू तो हम ही हैं। नहीं, अब समझ नहीं। भूल जाओ और यहाँ से तुरंत दफा हो जाओ। हम तुम्हारे लिए गेट वेट नहीं खोलने वाले। तुम्हें पता है इस गेट को हामागिरी गेट क्यों कहते हैं? महल में जब बहुत ज्यादा आग भी लगी थी, उसके बावजूद ये इकलौता गेट था जो बच गया। तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कि ये तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा। हमारी बात समझिए। आपको जरूर गलतफहमी हुई है। आईजू के लॉर्ड ने हमें यहाँ पर गार्ड के लिए नियुक्त किया है। सुना ही नहीं दिया। तोजी, आईजू के परचम तले काम करने वाले हम मिबुरी सिगामी हैं। लगाम पर लगाम लगाओ, यहाँ से निकल जाओ तुरंत। कुछ लोग और जबरदस्ती वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आईजू का वो कमांडर उन्हें बिल्कुल जाने नहीं देता, जिससे वो निराश होकर वहाँ से जाने लगते हैं। ए कोंडो, ऐसे तो बिल्कुल नहीं। श्रीजाओसन। श्रीजाओसन। हाँ। श्रीजाओसन से आप यहाँ? कोई दिक्कत? हमेशा की तरह। ध्यान से देखना। कौन हो तुम? नजदीक मत आना। बचाओ मुझे। अपनी तलवार मुझ पर छोड़ दी। एक फैन। तब तो हमें भी अपनी तलवार निकालनी पड़ेगी। याद रखना, पहले तुमने शुरू किया। गला तब तक कटेगा जब तक सब मर नहीं जाते। लेकिन तुम लोग तो आईजू के लिए काम करते हो। तुम लोग राजा के खिलाफ तलवार उठा रहे हो। इसका मतलब आईजू राजा से गद्दारी कर रहा है। गद्दार हो। तुम्हें दोस्त और दुश्मन के बीच फर्क भी नहीं समझ में आता। तुमने अपने इस काम से दोस्तों को भी दुश्मन बनाया है। तुम्हारे अंदर तो देशभक्ति का आदि भी नहीं है। बात हुआ, अब हमें यहाँ से जाने दो। श्रीजावा ने अपने तरीके से उसे फंसा लिया। अब उन्हें अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। गेट खुलता है, सारे मिबुरो अंदर जाते हैं। मिबुरो में सारे लोग खुश हो जाते हैं श्रीजावा के इस व्यवहार से। लेकिन अब भी बहुत सारे लोग हैं जो उस बात से खफा हैं। गृह युद्ध को बड़ी तबाही होने से बचा लिया गया। मिबुरो ट्रेनिंग करते हुए दिखाई देते हैं। हे हासुके, तुम्हें पकड़ लिया गया हो। मजाक कर रहा था भाई।
हे हंसुए, चलो थोड़ा सा पेट्रोलिंग करके आते हैं। क्यों हुआ? कुछ नहीं, पता नहीं क्यों हासुए सन को देखकर मुझे अजीब लग रहा था। यही सच है, मैं एक चोसू समुराई हूँ जो मिबुरो के अंदर है। उस लड़ाई ने रातों रात सारी चीजें बदल दी। चोसू के मेरे भाई सारे कोटो छोड़कर चले गए। मेरी सच्चाई इनके सामने आ गई। माफ करना, इंतजार करवाया तुम्हें। नहीं, कोई बात नहीं। चोसू के लॉर्ड का घर देखकर तो पूरा खाली लगता है। कितनी अजीब बात है ना, वो लोग राजा का ही खाना खाते थे और उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र रचा। बिल्कुल नहीं, इसे बिल्कुल पता नहीं है कि हम केवल चाहते थे कि हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो। हम बस चाहते थे एक सशक्त राष्ट्र बनाना। एक एक को ढूंढो और कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। मिबुरो की बहादुरी की वजह से महल में स्थान मिल गया और अब वो चोजो के हर एक इंसान को पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं। वो बहुत ही डर चुका है क्योंकि वो एक स्पाई होता है चोसो से जो मिबुरो में शामिल है और उसे डर सता रहा है कि कहीं उसकी बारी ना आ जाए। समय बीतता है, एक रात मिबुरो पर हमला होता है, उनके कुछ साथी मारे जाते हैं। इसलिए जाओ साफ आदेश देते हैं कि वो मिलेगा तो उसे जिंदा नहीं छोड़ना है। सबको ढूंढने के लिए भेज दिया जाता है। हाकुनमा भी उस आदेश का पालन करते हुए उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन चाहता है कि उसे वो बिल्कुल ना दिखाई दे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके सामने चोसू का उसका पुराना साथी दिखाई देता है। वो तड़प रहा है, वो डर चुका है। तभी वहाँ श्रीजाओ आ जाता है और उसे मारने के लिए कहता है। वो ना चाहते हुए भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तलवार कांपती है, उसका अटैक भी फेल हो जाता है। तभी पीछे से उसे मार दिया जाता है। अब वो डर में रो रहा होता है। दृश्य बदलता है। कल के बारे में सोच रहे हो? माफ कर दीजिएगा। अरे चिल करो, ये सब होता रहता है। मुझे पता है कि तुम्हें लोगों को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इन लोगों को ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ, उसके बावजूद ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। दृश्य बदलता है, रात हो जाती है। वो अकेला पेट्रोलिंग पर गया होता है और सोच रहा होता है अपने आगे के जीवन के बारे में। तभी वहाँ पर किसी की आने की आहट आती है। दृश्य बदलता है, दूसरी तरफ नियो और बाकी लोग बहुत परेशान होते हैं। वो उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसे पता चल चुका है कि स्पाई कौन है। वो बहुत डर चुके हैं कि श्रीजाओ उसे मारने के लिए गए हैं। ढूंढने के लिए आगे जाते हैं। जैसे ही आगे पहुँचते हैं, खून से लथपथ दिखाई देता है। हासुके, हे तुम ऐसे नहीं मर सकते, इधर देखो। हाँ, मैं ही बेवकूफ था, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसका साथी होता है, इसीलिए उसे बहुत दुख होती है। उसके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं। वो भी सोचता है कि ये लोग बहुत अच्छे थे, मैं बहादुरी नहीं दिखा पाया और अपने बारे में इन्हें नहीं बता पाया कि मैं भी एक मिबुरो हूँ, लेकिन मुझे स्पाई बनाकर भेजा गया है। वो उससे उसके आखिरी शब्द पूछता है कि उसके परिवार को क्या बताना चाहिए। बोलो। सुन रहा हूँ। तुम्हें बिल्कुल नहीं पता, ऐसा कोई नहीं है जो मेरा इंतजार कर रहा हो। शुक्रिया सब चीज के लिए। हनादा-सान, हमें इससे जुड़े कागजात मिले हैं। ये चोसू का एक जासूस था। कोई बात नहीं। ये गद्दार था। नहीं, कोशिश कर रहा था कि हम में से एक बने। हमने हनादा-सान। दृश्य बदलता है, नीवी दिखाई देता है। बाकियों से कन्फ्रेंस करता है कि चीजें बहुत ज्यादा गड़बड़ होती जा रही है और उसे अब नहीं संभाला तो वो नहीं संभाल सकता। वो श्रीजाओ को लेकर बहुत परेशान है। अपने बचे हुए कामों को उसे देता है। वो अपने और श्रीजाओ के बचपन की यादें देखता है। श्रीजाओ बचपन से ही बहुत खतरनाक इंसान था। एक बार उसके भाई ने उसे पीट दिया था, जिसके कारण नीमी से मिलता है और उन्हें मार देने की बात करता है। वो लोग प्लान बनाकर उसे मारने की तैयारी करते हैं, लेकिन गलती से दूसरा फंस जाता है। उसके बावजूद भी श्रीजाओ के अंदर अभी भी परिवर्तन नहीं आया। वो उन्हें अब भी मारना चाहता है। दृश्य बदलता है, श्रीजाओ कमरे के अंदर आता है। कहाँ है बाकी लोग? तुमने तो कहा था पार्टी है। यहाँ कोई पार्टी नहीं होगी, तुम इकलौते गेस्ट हो। काफी समय हो गया है, हमने एक दूसरे को समय भी नहीं दिया। सुगु जी। सुगु। कोई भी मुझे इस नाम से नहीं बुलाता लोरी। तुमने मेरे लिए ये कमरा बुक किया, हम दोनों आपस में बातें कर सके। साथ में खत्म करते हैं।
ये सारे कागजात तुम्हारे गुनाह से भरे हैं। दुकानदारों पर हमला, फिरौती, लूट, मर्डर और भी बहुत सारी चीजें हैं। इन सब में तुम्हारा कहीं न कहीं नाम जरूर है। जैसा तुमने कहा था, तुमने मिबोरो को सब कुछ दे दिया। अब मिबोरो को उसके हाल पर छोड़ दो। अरे 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 अरे, तुम्हें पता है कि पार्टी में कोई तलवार नहीं लाता। बहुत हुआ, हमारी जरूरत अब खत्म। तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें पता है, मैं तो यही मानता हूँ, इंसान मरता है, बच्चों के रूप में पैदा होता है और ये साइकिल ऐसे ही चलती है। समय है कि अब हम भी अपनी जिंदगी को छोड़कर नए जन्म ले। क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरा नजरिया है जिंदगी को देखने का। मजाक मत करो, जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसीलिए जो तुम्हें करना है वो इसी में करना है। तुम मरना चाहते हो, ठीक है, लेकिन तुम अकेले मरोगे लोरी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये चोचलेबाजी मुझे बदल सकती है? ये तुम्हारी कमजोरी है जो तुम्हारी बातों से झलक रही है। लोरी, बहुत अच्छी बातें बोली तुमने। मुझे तनिक भी दिक्कत नहीं होगी तुम्हें मारने में और उससे एक एक्सीडेंट बनाने में। दांत क्यों निकाल रहे हो? तुम्हें अंदाजा नहीं है, चीजें इतनी भी मुश्किल नहीं है कि उन्हें समझा ना जाए। नीमी उसे अपने बचपन की बातें बताता है और किस तरीके से वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं साथ मिलकर। ये भी बताता है कि तुम अगर मुझे यहाँ मार भी देते हो तो भी मेरे लिए चीजें अच्छी होगी। मिबोरो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, वैसे भी मार देने वाला है क्योंकि सबको पता है कि तुम मेरे साथ हो। दृश्य बदलता है, नियो को खींच कर ले जाते हुए लोग दिखाई देते हैं और उन्हें बताया जाता है कि नीमी-सान मर गए। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।